हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफ अलकमा और हम अभी डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर क्लास 8। तो शुरू करने से पहले कुछ पीछे की बात हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 इनफाइनाइट तक। और फिर आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आप 0 इंक्लूड कर दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं, होल नंबर। फिर आपने पढ़ा होगा इंटीजर। इंटीजर कहते हैं निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर के इनफाइनाइट पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव की तरफ -1 से लेकर के -इनफाइनाइट तक। इसके बाद हम अब डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो अब हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है कि एनी नंबर्स which can be expressed as p by q where q does not equal to 0 is known as rational number। मतलब क्या है वो आप देखिए। कहा गया कि एनी नंबर p by q पर फॉर्म होना चाहिए। किस फॉर्म होना चाहिए? p by q के फॉर्म में। तो ये जो नंबर होगा, इस टाइप का जो भी होगा उसे कहते हैं रेशनल नंबर। तो आपने एक चीज पढ़ा था, फ्रैक्शन। 3/5 एक नंबर है, तो 3/5 एक नंबर है, इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि आपके पास 5 टॉफी है जिसमें से आपने 3 खा लिया, उसको दिखलाने का तरीका ये होता है जिसे आपने पढ़ा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज रेशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शन ही को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो अब बताइए आप कि 2/3 ये रेशनल नंबर है -2/5 ये रेशनल नंबर है। सिर्फ ये है p की जगह -2 है, q की जगह 5 है। अब देखिए आप 5, ये 5 रेशनल नंबर है कि नहीं? तो 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, 1 छुपा होता है हमेशा। क्या छुपा होता है? 1। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, p की जगह पे 5 और q की जगह पे 1। अब कहिएगा कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं? तो 0 भी रेशनल नंबर है। 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज नीचे क्या होता है, 1 छुपा होता है। सिर्फ एक बात और इसमें आप गौर कीजिएगा कि क्यों क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर 2/0 हो गया तो ये रेशनल नंबर कभी नहीं होगा। ये होगा क्या, ये होता है अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। क्यों? इसका मतलब अगर आप समझिएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 0 टॉफी है और आपने उसमें से 2 खा लिया। ये इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब आप ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 0 टॉफी में से आप 2 टॉफी खा लेंगे। इस वजह से क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, इसको आप डिफाइन कर नहीं सकते हैं। ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। फिर अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब क्या है कि रेशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं और क्या मिलता है रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करने पे। तो उसी की सबसे पहली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज कहता क्या है? ये प्रॉपर्टीज कहता है कि a/b प्लस c/d, अगर हम ये एक रेशनल नंबर हमारा, ये भी एक रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? रेशनल नंबर मिलेगा, क्या इंटीजर मिलेगा या क्या मिलेगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड कीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, 1/2 प्लस 3/2 ऐड कीजिए। तो डिनोमिनेटर सेम है तो वैसे ही रह जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, मतलब कि 2 आ गया। 2/1 ये हमारा क्या मिला, रेशनल नंबर। मतलब क्या कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करने पे क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर। अब सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में देखिए। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है कि a/b माइनस c/d हमें क्या मिलेगा, उसके बारे में आप गौर कीजिए। तो 1/2 -3/2 यहाँ पे आपको मिलेगा -2/2 विच इज इक्वल टू -1। तो -1 हमारा क्या है, ऑल्सो नोन एज रेशनल नंबर बिकॉज नीचे क्या है, हमारा 1 है। तो ये हमारा रेशनल नंबर मिला। मतलब एडिशन भी करने पे और सब्ट्रैक्शन करने पे दोनों में हमें क्या मिलेगा, अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिलता है। दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब a बाई बी इंटू सी बाई डी, ये हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो 1/2 इंटू 3/2, 3 वन सा 3, 2 वन सा 2 2 सा 4, ये हमारा ऑप्शन क्या मिला आपको, और रेशनल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब इसमें डिवीजन में आप देखिएगा, तो डिवीजन में देखिए डिवीजन में a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी अगर है तो हमें क्या मिलेगा वो आप देखिए। तो 1/2 डिवाइड बाई 3/5, तो आपने पीछे वाली क्लास में आप पढ़े होंगे कि जब इसको डिवाइड करते हैं तो 1/2 ऐसे रहेगा, साइन चेंज होगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 5 वन 5 और 3 2 6। तो हमें क्या मिला, ये रेशनल नंबर। मतलब क्या है, डिवीजन में क्या मिला आपको, और रेशनल नंबर। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टीज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों चीज में क्या मिला हमें, रेशनल नंबर मिला है, रेशनल नंबर मिला। ठीक है, इसे उतारिए फिर हम डिस्कस करें। तो ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, क्युमुलेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्या कहता है, जैसे आपने होल नंबर पढ़ा होगा कि 2 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है। अब दोनों को ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। मतलब कि 2 + 3, 2 + 3 लीजिएगा कितना मिलेगा 5, और 3 + 2 लीजिएगा तो क्या मिलेगा 5। इसी को कहते हैं क्युमुलेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब कि दो नंबर को आप कैसे ऐड करते हैं वो क्या मिलता है। तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रेशनल नंबर के बारे में। मतलब कि a बाई, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, ऐड a बाई बी प्लस सी बाई डी। अगर a बाई बी प्लस सी बाई डी अगर ये सेम हो जाए तो क्या होता है। तो आप अगर देखिए तो a बाई बी मतलब 1/5 प्लस 3/5, इसे आप ऐड कीजिए तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 4/5 मिल जाएगा। और अगर आप 3/5 प्लस 1/5 अगर कीजिएगा तो आपको इधर भी क्या मिलेगा, 4/5 मिलेगा। तो मतलब क्या है कि क्युमुलेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन में क्या है, सक्सेसफुल है। मतलब एडिशन हो सकता है क्युमुलेटिव प्रॉपर्टीज में दो रेशनल नंबर को ऐड करने के। ठीक, अब सब्ट्रैक्शन में देखिए, क्या देखिए, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, a बाई बी सब्ट्रैक्ट c बाई डी इज इक्वल टू c बाई डी माइनस a बाई बी। अगर ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1/5 माइनस 3/5, आप इसे सॉल्व कीजिए, -2/5 आ जाएगा आपका आंसर। इधर देखिए 3/5 माइनस 1/5, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, 2/5। ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब -2/5 इज इक्वल टू 2/5, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे कि नॉट इक्वल टू। क्युमुलेटिव प्रॉपर्टीज में सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं कि क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन चेक करने पे क्या होगा, a बाई बी सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी इंटू a बाई बी। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 1/5 इंटू 2/5, इसको लीजिए आप, तो 2/25 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 1/5। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये भी क्या निकलेगा आपको, 2/25। मतलब कि क्युमुलेटिव प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। डिवीजन में क्या होगा तो देखिए, डिवीजन में आप देखिए क्या होगा, तो डिवीजन में आप देखिए क्या होगा, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी
डिवाइड बाय ए बाय बी। ये कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? कि 1/5 डिवाइड बाय 3/, अगर 3/2 ले लीजिए आप, इसको आप सॉल्व करने के लिए आप पढ़े होंगे कि 1/5 साइन चेंज करते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 1 2 और 5 3 15 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 1/5। 3/2 इंटू 5/1, मतलब सॉल्व कीजिए तो 15/2 हो गया। तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि 2/15 इज इक्वल टू 15/2? नहीं, मतलब डिवीजन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ये पॉसिबल नहीं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है वो देखो, वो सिंपल है। फर्स्ट में एडिशन तो क्या है कि a बाय बी प्लस सी बाय डी, इसमें आप ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर प्लस e बाय एफ ये कीजिए। अब फिर इसको क्या करना है, a बाय बी प्लस e बाय एफ प्लस सी बाय डी। तो ठीक है, ये हमारा हुआ। इस पे एक एग्जांपल देखिए, 1/5 प्लस 3/5 फिर प्लस 2/5। अब इसे आप ऐड कीजिए, क्या मिलेगा वो देखिए। तो डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल जुड़ जाएगा। 4/5 प्लस 2/5, इसको जोड़िएगा तो 6/5 निकल गया। इसको देखिए 1/5 प्लस 2/5 ब्रैकेट में 3/5, इसको आप सॉल्व कीजिए 3/5 हो जाएगा प्लस 3/5 मतलब 6/5 मतलब ये सही बात है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में एडिशन पॉसिबल है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन हो पाता है कि नहीं। तो सब्ट्रैक्शन को देखिए, सब्ट्रैक्शन a बाय b माइनस c बाय d ब्रैकेट में माइनस e बाय f इज इक्वल टू e बाय f माइनस a बाय b माइनस c बाय d। ये हमारा हो पाएगा कि नहीं। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 7/5 माइनस 1/5 माइनस 2/5। आप इसे सॉल्व कीजिए तो 6/5 माइनस 2/5, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/5। इधर देखिए आप 2/5 माइनस 7/5 माइनस 1/5, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2/5 आपका रह गया और यहाँ पर आपका बचेगा 6/5 मतलब के माइनस 4/5। माइनस 4/5 और 4/5 ये कभी पॉसिबल है, इक्वल बराबर नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो इसे आप नोट कीजिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में a बाय b इंटू c बाय d इंटू e बाय f। अब इसको आप कैसे कीजिएगा, इसको आप कीजिए कि e बाय c बाय f इंटू a बाय b इंटू c बाय d। ये पॉसिबल है, तो देख लीजिए आप 1/5 इंटू 2/5 ब्रैकेट इंटू 3/5, इसको आप सॉल्व कीजिए। 2 1 2, 2/25 इंटू 3/5 मतलब 6/125, इसको आप सॉल्व कीजिए तो 3/5 इंटू 1/5 इंटू 3/5 इंटू 2/5, 3/5 ऐसे ही रह गया। 2 1 2,
2 1 जा 2 और ये हो गया हमारा 125 मतलब 6/125। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, पॉसिबल है। 6/125 इज इक्वल टू 6/125, ये हमारा पॉसिबल है। कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में डिवीजन क्या है, पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है वो आप देखिए, पहले एक एग्जांपल से आप समझिए, फिर उसमें हम डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे लिख दें 5 ब्रैकेट में लिख दें x + 3, तो अब क्या कीजिएगा कि ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 5 × x 5x + 5 3 15, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब इसको कैसे हम दिखलाएंगे वो देखिए, कैसे दिखलाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a/b ब्रैकेट में c/d + e/f, इसको आप क्या कीजिएगा, एक बार ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए a/b × c/d प्लस a/b × e/f, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हो गया। अब आपको एग्जांपल ये मत नहीं दिया जाएगा, इसको खोलिए, आपको ये दिया होगा और कहा जाएगा कि ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है कि नहीं है। तो आप देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में क्या ए बी देखिए कॉमन है। तो आप क्या कीजिएगा कि ए बी को क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिएगा। कॉमन निकाल लीजिएगा तो यही बात हो जाएगी, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। देखिए इस पे क्वेश्चन देख लीजिए आप कि 3/5 × x/2 + 3, ये हमारा अगर है तो क्या कीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। तो 3 × x/10 और 3 3 जा 9/5। अब ये आपको दिया होगा, ये आपको क्या होगा, दिया होगा। आपको पूछा जाएगा कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। तो आप देखिए दोनों में 3 कॉमन है और डिनोमिनेटर में क्या है, 5 कॉमन है। तो आप 3/5 कॉमन निकाल लीजिएगा तो फिर आपको यही मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स का आपको एडिटिव का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। लगता है कि ऐड से बना होगा, इनवर्स का मतलब उल्टा, मतलब ऐड का उल्टा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम कहें कि 2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, माइनस साइन लगा देना है जिस नंबर का पूछा जाएगा। सो कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब असल में क्या होगा, मतलब ये देखिए कहा जाएगा कि 2/5 में कौन सा नंबर आप ऐड कीजिएगा कि 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आप ऐड कीजिए कौन सा नंबर को, उसके एडिटिव इनवर्स से आप ऐड कीजिए। तो 2/5 + -5 = 0, मतलब ये हमारा एडिटिव इनवर्स हुआ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा मतलब डिवीजन। तो कहा जाएगा कि अगर 2/5 है, 2/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2। इसका उल्टा मतलब 2/5 का उल्टा 5/2, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को यूज कहां से करेंगे, तो कहा जाएगा कि बताइए कि 2/5 में कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें हमको 1 मिले। तो यहाँ पर 0 का मसला था, यहाँ पर किसका मसला था, 1 का। तो 2/5 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 5 से 5 मर गया, 2 से 2 मर गया, हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। तो आप इसे उतारिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर, मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि ये हमारा एक लाइन हुआ, बीच में हम 0 रख देंगे, इधर 1 2 3 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये भी क्या जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा नंबर लाइन हुआ। अब किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए आप। अगर हम आपको दे दें कि 3/7, 3 क्या दे दें, 7 दे दें आपको, और कहें कि इसको आप बताइए कि नंबर लाइन पे कहाँ पे ये लाई करेगा। तो इसमें तो 3/7 को आप डिवाइड कीजिएगा, आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि 0.4 समथिंग अपना ये आएगा। तो अब देखिए 0.4 का मतलब क्या होगा,
कि 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो अब 1 और 0 के बीच में लाई कैसे करेगा वो देखिए। कहा जा रहा है कि 0 और 1 के बीच में आप कितना पार्ट कीजिए, 7 पार्ट कीजिए। ये आपका नंबर है, कितना है, तो जो डिनोमिनेटर होगा उतना पार्ट आप कीजिए 0 और 1 के बीच में, मतलब 1 पार्ट, 2 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना है 3/7। तो ये वाला जो आपका नंबर होगा ये होगा हमारा 1/7, ये होगा हमारा 2/7, ये हमारा होगा 3/7। ये वाला जो नंबर है यही हमारा क्या हो गया 3/7 का नंबर हो गया। अब एक और नंबर ले लीजिए, अगर हम ले लें कि 2/5 तो माइनस ले लीजिए, तो माइनस लीजिएगा तो 0.4, ये भी इसको सॉल्व कीजिएगा 0.4 आएगा, -0.4 मतलब इस तरफ लाई करेगा तो 0.4 है, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पर कितने पार्ट करेंगे, यहाँ पर 5 पार्ट करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर होगा। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 5 मतलब 1/5, ये हमारा लाई करेगा 2/5। तो ये हमारा जो नंबर हुआ ये हो गया 2/5 का हमारा नंबर हुआ। इसको कहते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। कैसे करते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, एक और क्या है कि रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में हमको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो कैसे करेंगे। तो अगर हम आपको कह दें कि 1/5 और 3/2 अगर है तो कहा जाएगा कि इस 2 नंबर के बीच में नंबर लाइन प्रेजेंट कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, अब दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 10 आ जाएगा, तो 10 आएगा तो 1/10 को लाने के लिए किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और ऊपर मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 2 से, और यहाँ पर 10 लाने के लिए 5 से, ऊपर भी 5 से, क्योंकि नीचे से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर भी कीजिएगा। तो ये हमारा 2/10 आ गया और ये हमारा 15/10 आ गया। अब इस 2 नंबर के बीच में नंबर लाइन प्रेजेंट करना है तो देखिए कौन कौन नंबर आएगा आपको कि 2/10 और फिर आपको क्या आएगा 3/10, 4/10, 5/10 एंड सो ऑन करके चलता रहेगा इनफाइनाइट नंबर। मतलब अगर कोई आपसे पूछ दे कि 2 नंबर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं तो वो इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखेंगे, क्वेश्चन कैसे